अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सुबह से पसरा सन्नाटा। भारत सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला लिया। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया गया सस्पेंड। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के दिए गए निर्देश। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद जाया। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वराइच को किया तलब। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित होने पर भारत छोड़ने को कहा गया। पर्सोना नॉन ग्राटा होने पर राजनयिक भारत में नहीं रह सकते। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा कि आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आने वाले समय में दिखेगा रिजल्ट। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादियों की तलाश में पुंछ के लासना वन क्षेत्र में एसओजी का विशेष अभियान। सर्च अभियान में सेना के जवान भी शामिल। कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकियों से मुठभेड़। फेमस अर्बल वाटरफॉल के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट की बैठक। घाटी के कानून व्यवस्था पर की चर्चा। कहा कि एलजी का करेंगे सहयोग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने की बैठक। डीजीपी, आईजीपी, सभी डीसी और एसएसपी ने लिया हिस्सा। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा बोले, आतंकियों के खिलाफ गृह मंत्री ने जो निर्देश दिए उसका पालन हो। डीसी और एसएसपी अपने इलाके में सुरक्षा का माहौल बनाए। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की। पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। अनंतनाग में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई। यहीं पर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा हिरासत में रखा गया। जम्मू कश्मीर में कई दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। बारामूला में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कर्मियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी। हरियाणा के करनाल में नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम सैनी ने दी है श्रद्धांजलि। दिल्ली में विनय नरवाल को दी गई श्रद्धांजलि। विनय के पार्थिव शरीर से लिपट कर उनकी पत्नी खूब रोई। कहा कि हम हमेशा आप पर गर्व करेंगे। आतंकी हमले में मारे गए दिलीप देसले के अंतिम संस्कार में उमड़े लोग। पनवेल में उनके पैतृक स्थान पर हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्द खाक। उनके जनाजे में सीएम अब्दुल्ला पहुंचे। आतंकियों से अकेला भिड़ गया था सैयद आदिल। बंदूक छीनने की कोशिश की, पर्यटकों को बचाने की कोशिश की थी। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव भी उसमें शामिल हुए। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि उनके साथ पुश्ते याद रखें। समीर गुहा का कोलकाता में अंतिम संस्कार हुआ। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गई थी। मुंबई में संजय लेले और अतुल माने का भी हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार हुए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के पार्थिव शरीर पर शरद पवार ने चढ़ाया फूल। पुणे में उनके आवास पर पार्थिव शरीर के श्रद्धांजलि देने गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी झंडे जलाकर दर्ज किया विरोध। आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए उधमपुर के जामिया रुकैया मदरसा में छात्रों ने नमाज पढ़ी। पुलवामा में स्थानीय लोगों ने हमले का विरोध किया। कानपुर में सपा विधायक हसन रूमी ने नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। बंगाल के सिलीगुड़ी में वीएचपी का प्रोटेस्ट। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकी हमले के खिलाफ लुधियाना में मुस्लिम समुदाय का प्रोटेस्ट। आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। नोएडा के सेक्टर 46 में गार्डेनिया गैलेरिया समिति में निवासियों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। हमले की निंदा की गई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने लिखा, हम भारत के साथ शोक में साथ हैं, आतंक कभी नहीं जीतेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी पीएम मोदी से बात की। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हर तरह के मदद का भरोसा दिया। कनाडा ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट में लिखा कि यह हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर जाएंगे। मधुबनी में आज पंचायती राज दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी देश भर के पंचायती राज संस्थानों और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। स्पेशल कैटेगरी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। पटना में आरजेडी दफ्तर में आज पंचायती राज दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। तेजस्वी यादव करेंगे संबोधित। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगत सिंह उर्फ मांगा गिरफ्तार। मांगा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था।